ऑनलाइन अर्निंग करो, ये चीज़ तो आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, लेकिन करनी कैसे है इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा। तो आज हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं 22 आइडियाज़ के बारे में जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ना कोई बॉस चलेगा और ना ही सुबह 8 बजे आपको उठना पड़ेगा। और हाँ, आपको भी ऐसे आइडियाज़ दूंगा जिनके ज़रिए आप भी कहोगे कि लिटरली पैसे तो हवा में उड़ रहे हैं। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि पैसा कमाने का सेशन स्टार्ट होने वाला है और नेटफ्लिक्स की जगह अब आने वाला है नेट इनकम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आखिर तक देखना, ऐसा ना हो कि पैसे आपकी स्क्रीन से निकल के किसी और की पॉकेट में चले जाएं। तो जिन मेथड के बारे में आज हम जानने वाले हैं उनकी 5 कैटेगरीज बनाई है, उसके आगे आगे उनकी सब कैटेगरीज। जो फर्स्ट वाली है वो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस चैनल है। तो इनमें जो फर्स्ट वाली है वो है वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस। अगर इस सर्विस के ओवरव्यू की बात की जाए तो दैट स्किल इज गोल्ड, क्योंकि जो बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अपने शेड्यूल को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उनकी जो मेल्स होती हैं, उनके जो कैलेंडर्स होते हैं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वगैरह होते हैं, आपने उनको हैंडल करना होता है और उसकी बेस पे आपकी अर्निंग होती है। सेकंड नंबर पे आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप अपना मोस्टली वक्त इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार देते हैं। कभी आपने नोट किया है कि स्क्रॉलिंग करते हुए आपके पास किसी ब्रांड की वीडियो वगैरह आ जाती है कि कोई चीज़ उसने सेल करनी है, तो जिस तरह वो वीडियोस वगैरह होती हैं अपनी चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो इसको सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। थर्ड नंबर पर आता है फ्रीलांस राइटिंग। बेसिकली इसमें जो राइटिंग वगैरह करनी होती है, राइटिंग किस तरह की राइटिंग होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं, कोई फनी सीन देखते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे एक स्क्रिप्ट लिखी होती है, वो एक राइट की होती है। पहले उसको राइट करते हैं स्क्रिप्ट, उसके बाद वो जो वीडियो वगैरह है उसके बाद बनती है। तो इसे कोई भी काम करना है सोशल मीडिया पर, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले आपका राइटिंग वगैरह होती है। तो इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा आ गया है, ग्लोबली इसका स्कोप ज़्यादा हो रहा है। अगर इसकी मिसाल की बात की जाए तो वेबसाइट्स हो जाती हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन इनसाइड या आउटसाइड हो जाती हैं, उसके साथ साथ ब्लॉग पेजेस वगैरह हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है ऑनलाइन कोचिंग का। बेसिकली ये जो काम है, आपके पास किसी चीज़ की स्किल होनी चाहिए, फिर आप उसको ऑनलाइन कोचिंग की सर्विस वगैरह अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर तो आपको मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं, आप टीचिंग करते हैं या आपको आती है टीचिंग वगैरह करना है, तो आप क्या करते हैं, आप फाइवर पर जाते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उनको जो सर्विस वगैरह है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी मिसाल हैं। मसलन के अगर तो आपको गिटार बजाना आता है तो आप उसकी सर्विस वगैरह दे सकते हैं, मतलब कि आप उनको सिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर तो आप ऑनलाइन किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, मसलन कि आप शॉपिफाई के बारे में जानते हैं, आप ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं, तो आप उसकी सर्विस भी आगे दे सकते हैं। और इस तरह की सर्विस से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। फिफ्थ पर आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बेसिकली जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आप कैनवा सीखते हैं, कैनवा में आप स्किल्ड हो जाते हैं, एक्सपीरियंस स्किल्ड हो जाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर तो आप उसको सीख जाते हैं तो आपके लिए आगे ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। शॉपिफाई पे तो आप पोस्टर वगैरह, फ्लायर्स वगैरह या थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो इलस्ट्रेटर है वो भी आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आता है, क्योंकि आप उस पर लोगो वगैरह भी बना सकते हैं। और अगर तो आप फाइवर वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप देखते हैं तो इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। एक एक पोस्टर बनाने का अप्रॉक्सीमेट 5000 रुपीज़ ले लेते हैं। तो सिक्स्थ पर आता है वेब डेवलपमेंट। बेसिकली जो वेब डेवलपमेंट है, यहाँ पर दो तरह के काम होते हैं। एक कोडिंग वाली वेबसाइट होती है और एक दूसरी होती है। जो कोडिंग वाली वेबसाइट है हम उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर डिग्री चाहिए होती है और उसके बाद एक बड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए होता है जहाँ पर सारे मिलकर एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जो दूसरा है वहाँ पर आपको वर्डप्रेस पे, शॉपी पे, विक्स पे, उसके बाद शॉपिफाई पर आप जो वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करते हैं, आप उसकी सर्विस वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फाइवर पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हज़ारों में ऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। सेवंथ पर आ जाता है आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग है अपनी फील्ड में आस्ता आस्ता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन काम बढ़ रहे हैं, जो कोई शॉपिफाई पर वेबसाइट बना रहा है या ई कॉमर्स कर रहा है, उसको अपनी ऐड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐड कौन लगाता है? डिजिटल मार्केटिंग वाला लगाता है। डिजिटल मार्केटिंग वाला एक एसईओ के तरतीब के हिसाब से अपनी जो ऐड वगैरह वो रन कर देता है और उसके भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। एक और चीज़ बताता चलो, इसकी जो सर्विस है ये भी फाइवर पर अवेलेबल है। 8th नंबर पर जो आती है वो है ऑनलाइन ई बुक सेलिंग। मसलन कि ये जो काम है, यहाँ पर आपने बेसिकली बुक लिखनी होती है। जो बुक वाला काम है ये भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। पाकिस्तान में तो इस चीज़ का इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप जब बाहर वाली साइड पर जाते हैं वहाँ पर ये लोग बहुत सारी महंगी से महंगी बुक्स वगैरह परचेज़ करते हैं। आप अगर एटसी पर जाते हैं, एटसी पर जाकर आप लिखते हैं ई बुक, आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर उसकी चीज़ की वैल्यू का पता चल जाएगा। आपको डॉलर्स में बुक वगैरह सेल होती है। अगर तो आपका बुक लिखने पर इंटरेस्ट है, अगर तो आप लिख सकते हैं, तो आप वहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अभी ये वाली कैटेगरी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट वाली है वो है कंटेंट एंड एजुकेशन का। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है यूट्यूब।
बेसिकली जो एक यूट्यूब चैनल है, जैसे कि ये वाला चैनल आप देख रहे हैं, उसके अलावा आप किसी भी चैनल को आप देख लेते हैं तो ये है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आप वीडियो वगैरह नहीं बनाना चाहते, लेकिन इसकी फिर दो ऑप्शन निकल आती हैं। दो, एक ये है कि आप फेसलेस चैनल बना लें। अगर तो आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप इसकी भी सर्विस दे सकते हैं। फाइवर पर जाकर आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन, और उसके बाद उसकी जो सर्विसेज हैं आप नीचे देख सकते हैं, और उसकी जो अर्निंग वगैरह है एक कंटेंट क्रिएट करने के आपको कितनी अर्निंग हो रही है आप वो चीज़ भी वहाँ पर देख सकते हैं, और आपको अच्छी खासी यहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। तो जो 11th वाला है वो है ब्लॉग मोनेटाइजेशन। बेसिकली आप देखते हैं वेबसाइट वगैरह कोई देखते हैं, वहाँ पर जो आपके आर्टिकल वगैरह लिखे होते हैं, तो जो आर्टिकल लिखे होते हैं वो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं। जो आर्टिकल ब्लॉग लिखते हैं उसकी जो वेबसाइट है, जब उसके पास ट्रैफिक आती है तो उसकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है। जिस तरह यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होते हैं उसी तरह जो वेबसाइट वगैरह है वो भी मोनेटाइज होती है। जब वो भी मोनेटाइज होती है तो आपको गूगल एड से पैसे आते हैं। जो 12 वाला है वो है स्टॉक फोटोग्राफी। स्टॉक फोटोग्राफी में क्या होता है, किसी को पिक्चर क्लिक करने का शौक है या पिक्चर वगैरह एडिट कर सकता है, उसकी अच्छी स्किल है, तो आप इस चीज़ की सर्विस किसी को दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आपका जैसा भी बिज़नेस है, अगर आपका छोटा बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस है, उस सारे बिज़नेस के लिए आपको फोटोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी देख सकते हैं, आप ऐड वगैरह देखते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर जो फोटोग्राफी है उसका काम होता है। अगर तो आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। इसकी भी जो सर्विसेज हैं फाइवर पर अवेलेबल है। अभी जो नेक्स्ट आ जाती है वो ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाती है, और इसकी जो सब कैटेगरी है वो है ड्रॉप शिपिंग। जो फर्स्ट वाली वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग किस तरह की होती है? मिसाल के तौर पर जो बेसिकली चीज़ होती है, आप घर में बैठे होते हैं और किसी होलसेल शॉप या होलसेल जो आपका वेबसाइट होती है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट किया होता है, तो आपने फिर उस चीज़ के बारे में ऐड लगानी होती है। जब आपके ऐड पे ऑर्डर वगैरह आते हैं तो आपने वो जो वेबसाइट होती है या होलसेल आपकी जो शॉप है, आप वहाँ से चीज़ परचेज़ करते हैं या परचेज़ नहीं करते, आप डायरेक्ट उधर से पकड़ के आप उस बंदे को भेज देते हैं। जब आप उसको भेज देते हैं, आपको जो कमीशन है वो आपके पास आ जाता है, जो वेबसाइट वाले का जो प्रॉफिट है वो उसको चला जाता है। जो 14 वाला है वो है प्रिंट ऑन डिमांड। मतलब कि आपने एक सैंपल लेना है, एक कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी, आपने उसका सैंपल लेना है, आपके पास पहले मशीनरी उसकी पड़ी हुई है, तो आपने जब उसका सैंपल लेकर उसको ऐड वगैरह लगानी, जब आप उसके ऑर्डर वगैरह आते हैं तो फिर जो आपके पास जो चीज़ पड़ी है आप उसको बनाकर उसके बाद आप उसको सेंड कर सकते हैं। बेसिकली अगर तो आप मेरी चॉइस पूछें तो मुझे इन काम में जो शर्ट वाला काम है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इन काम में क्या होता है, आपके पास आपने मशीन मंगवानी है, चाइना से मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसों की नहीं पड़ती। जब आप मशीन मंगवाते हैं, मशीन मंगवाने के बाद आपने क्या करना है, किसी फैक्ट्री के पास जाकर वहाँ पर आपने स्टॉक उठाना है, टी शर्ट्स का या किसी हुडीज़ का, किसी भी चीज़ का आप स्टॉक उठा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास होना चाहिए। जब ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास होगा तो वहाँ से आपने कोई भी सैंपल वगैरह लेना है, कोई पिक्चर लेनी है, उसके बाद उसको आपने स्टिकर की फॉर्म में लेकर आना है, प्रिंट निकालना है, और उसको आपने शर्ट के ऊपर है उसको आपने चिपका देना है उस मशीन के साथ। तो बेसिकली ये काम होता है, इस काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और अच्छी खासी आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर तो इसकी सर्विसेज की बात की जाए तो आप एटसी पर सेल कर सकते हैं, आप उसके बाद अमेज़ोन पर सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई पर सेल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका फाइवर पर भी ऑर्डर ले सकते हैं कस्टम शर्ट्स का। 15 पर जो आती है वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल है। मसलन कि अगर तो आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी गेम वगैरह बनाते हैं, जो प्ले स्टोर की गेम है वो वाली गेम बनाते हैं, गेम बनाने के बाद आप उसको सेल करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा पैसों में वो सेल होती है। तो इसी तरह ये वाली सर्विस है, आप उसको बनाना सीखते हैं। बेसिकली ये कोडिंग होती है। कोडिंग कौन सी होती है? जावास्क्रिप्ट होती है, CS होती है, और उसके बाद जो आपकी गेम है वो प्रॉपर रेडी होकर आपके सामने आ जाती है। और जब ऐसे काम होते हैं तो ऐसे काम में बहुत ज़्यादा अर्निंग आपको हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है अमेज़ोन FBA का। बेसिकली जो अमेज़ोन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है और इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता उसके बारे में बता दूँ, इसका जो बेसिकली काम होता है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, होलसेल की जो शॉप वगैरह है या कोई वेबसाइट है, आप वहाँ से उठाकर अमेज़ोन के वेयर हाउस में लाकर रख देते हैं। जब आप वहाँ पर रखते हैं, उसकी जो शिपमेंट करवानी है, उसके बाद उसकी जो फुलफिलमेंट करवानी है, वो सब कुछ आपने इस चीज़ के बारे में देखना होता है। जब आप उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद आप अपने अकाउंट जो अपना बिजनेस है उसको ग्रो करते हैं। तो बेसिकली ये काम होता है अमेज़ोन FBA का। और साथ ही साथ अगर तो आपको ये काम आता है लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है करने के लिए, परेशान मत हो, क्योंकि फाइवर पर आप इस चीज़ की सर्विस दे सकते हैं और आपको यहाँ से भी अर्निंग आ जाती है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आ जाती है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में। और अगर इसकी सब कैटेगरी की बात की जाए तो यह है ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्रिएशन।
बेसिकली इसका जो काम है बायर और सेलर के दरमियान कॉन्टैक्ट बनाना। मसलन जो बायर है वो कहीं विजिट कर रहा है और जो सेलर है वो कहीं बैठा हुआ है, आपने बायर और सेलर को फाइंड करके दोनों का कॉन्टैक्ट कराना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका काम होगा, आपको उस चीज़ की अर्निंग आएगी, आपको बायर भी देगा, उसके बाद सेलर भी देगा। नेक्स्ट आ जाता है चैट बोट डेवलपमेंट। बेसिकली ये क्या काम है, चैट बोट। अगर तो आप इस अल्फाज के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलता है कि चैट टाइप मतलब कि जिस तरह चैट जीपीटी है, आप इस तरह की कोई ऐप, जिस तरह के जेमिनी आया है, उसके बाद व्हाट्सएप पे मेटा एआई आया है, इसी तरह के मतलब कि आप कोई ऐप वगैरह निकाल देते हैं चैट, जिसके साथ आप चैट करते हैं, एआई के साथ आपको उसका रिप्लाई देता है। तो अगर तो आप ऐसा भी काम करते हैं, ये भी ऐप वाले काम में आ जाता है, लेकिन इसकी जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो सर्विसेज हैं वो है स्पेशलाइज सर्विसेज। स्पेशलाइज सर्विसेज में जो फर्स्ट वाली आ जाती है वो है ट्रांसलेशन सर्विसेज। मसलन कि आप किसी भी लैंग्वेज, आपको कोई लैंग्वेज आती है, आप उर्दू बोलते हैं, अभी बेसिकली आप उर्दू बोलते हैं लेकिन आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश की भी सर्विस दे सकते हैं। तो अगर आपको इन ज़ुबानों से हट के कोई दूसरी ज़ुबान आती है, जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, आपको कोई भी ज़ुबान आती है, तो आप वो वाली लैंग्वेज का जो दे सकते हैं सर्विस वगैरह। साथ ही साथ जो इनकी सर्विस वगैरह हैं वो फाइवर पर भी लगी हुई हैं, आप गिग बनाकर उधर भी आप इसकी सर्विस वगैरह ऑफर कर सकते हैं। सेकंड लास्ट है एसईओ सर्विस। एसईओ का जो एब्रीवेशन है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली जो ये काम है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपके सामने जो मेरी वीडियो आई है ये क्यों आई है, क्योंकि एसईओ हुई है। इसी तरह अगर तो आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं, आप उसके बारे में सर्च करते हैं, जो टॉप पे वेबसाइट आती है वो क्यों आती है, क्योंकि उसकी एसईओ होती है तो ही आती है। तो बेसिकली जो काम होता है एसईओ वाले का, इससे हमें पता चला अगर तो आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आपको एसईओ किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप ऐड वगैरह रन करवाते हैं तो आपके टॉप पर, जो फेसबुक पर टॉप पर आपकी ऐड आती है, सामने आपके आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि उस ऐड की एसईओ अच्छी हुई होती है। तो बेसिकली ये काम होता है एसईओ वाले का। आप अगर इस काम को सीख लेते हैं, इस स्किल को सीख लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग वगैरह जनरेट करवा सकते हैं, और इसकी भी जो सर्विस वगैरह है फाइवर पर अवेलेबल है। जो लास्ट वाला है वो है ऑनलाइन इवेंट प्लानिंग काम। बेसिकली जो इसका काम होता है, क्या काम होता है, वेबिनार्स वगैरह जो होते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, और उसके बाद डिजिटल नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह होते हैं। बेसिकली इसका जो काम होता है इन चीज़ों में होता है। ये क्या काम करता है, जो ऑनलाइन इवेंट वगैरह होते हैं उनको मैनेज करना होता है। कोई भी काम करना है, अगर तो आपका कोई ऑनलाइन इवेंट वगैरह होना है, आपने बाकियों को टाइमिंग वगैरह है वो बतानी है कि आपका इवेंट कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे से कितने बजे तक है, और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट वगैरह होती है। सारा काम इसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसकी भी जो जॉब्स वगैरह हैं फाइवर पर अवेलेबल हैं, और आप इससे भी अच्छी खासी अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 22 मेथड थे। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा है कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बताइए कि अब आपने आगे क्या चीज़ स्टार्ट करनी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।